नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित बेंगानी जैन, मैं सीनियर कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बहुत ही एक फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि लैप्रोस्कोपी। सुनने में जितना ही अच्छा लगता है, करने में और देखने में भी उतना ही अच्छा लगता है। लैप्रोस्कोपी इज़ अ वेरी यूनिक टेक्निक जिसने सर्जिकल पूरी फील्ड को ही एक चेंज ला के दिया है। सर्जिकल आर्मेंटेरियम में पूरा ही चेंज हो गया, एकदम सर्जरी करने का तरीका ही चेंज कर दिया उसने। तो लैप्रोस्कोपी बेसिकली है क्या, कैसे करते हैं, किन किन सर्जरीज में ये यूज़ आती है और क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, लैप्रोस्कोपी मतलब एक तरह से इसको दो भागों में डिवाइड करें, लेपरा और स्कोपी। ठीक है, स्कोपी मतलब होता है देखना, और लेपरा मतलब एक ग्रीक वर्ड है ये। इसका मतलब होता है कि पेट को देखना, एक तरह से फ्लैंक, जो हमारे साइड के हिस्से होते हैं ना, उनको देखना। तो दूरबीन डाल के देखना ही आम भाषा में बोले तो लैप्रोस्कोपी। अब जब ये इस करीबन कई सालों से इसकी टेक्निक चल रही है, इंडिया में भी कम से कम 30 साल से ये एक्टिवली लैप्रोस्कोपी होती है। इसमें आजकल बहुत तरह के कैमरास की जो टेक्निक्स हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुका है, बहुत हुआ है। 3D टेक्निक्स है, अल्ट्रा HD है, रोबोटिक्स हैं, तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है इंजीनियरिंग के टेक्निक्स को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके एक्सीलेंट डेवलपमेंट है। तो आज हम बहुत अच्छे तरह से लैप्रोस्कोपी को करते हैं। आज हम 30 साल पहले की बात करें तो नॉर्मल कैमरास थे। आप अपने मोबाइल फ़ोन्स पे भी देख लीजिए कि जब नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ था तो क्या कैमरा सिस्टम था और आज के कैमरा सिस्टम में कितना डिफरेंस है। वैसे ही कैमरा सिस्टम में बहुत डिफरेंस है, और जो टेलीस्कोप्स जो यूज़ करते हैं उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत फाइन ट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में, एंड वी आर यूजिंग ऑल गुड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर दीज काइंड ऑफ सर्जरीज। इसमें थ्री चिप कैमरास भी लगे होते हैं, HD कैमरास भी होते हैं। एंड उससे क्या होता है कि हम जब पेट के अंदर दूरबीन को डालते हैं तो वो मैग्नीफाइड होके दिखाता है, बहुत बड़ा दिखाता है। 18 टाइम्स की मैग्निफिकेशन हो जाती है। आप समझ लीजिए, एक छोटी सी चीज़ को आपको देखना है, उसको अगर हम 18 टाइम्स बड़ा कर दें तो वो कितनी क्लियरली दिखाई देगी, और आसपास के उसके स्ट्रक्चर्स भी बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। तो बहुत फ़ायदेमंद होता है लैप्रोस्कोपी से सर्जरी करना। एक तो ये हुआ कि आपका फील्ड ऑफ विजन या क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाती है, और बहुत ऐसी जगह है, ऐसे एरियाज़ हैं पेट में जहाँ पे ओपन सर्जरी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे में आप इनएक्सेसिबल एरियाज, जैसे पेल्विक एरिया है या और भी एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको लेप्रोस्कोप बहुत अच्छे से दिखाता है। एंगल व्यूज़, जो 30 डिग्री एंगल कैमरास टेलीस्कोप यूज़ करते हैं, एंगल व्यू बहुत अच्छा दिखाता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं लेप्रोस्कोपी के। कॉस्मेटिकली बहुत अच्छा दिखता है, स्कार पता ही नहीं चलता, छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या सर्जरीज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो ऑलमोस्ट सारी सर्जरीज लेप्रोस्कोपिकली कर सकते हैं, चाहे वो बेसिक सर्जरीज हो या एडवांस सर्जरीज हो। बेसिक बोला जाए, बेसिक में मैं बोलूँगा जैसे रूटीन में गॉल ब्लैडर रिमूवल, अपेंडिक्स की सर्जरी, सारे के सारे ऑल टाइप्स ऑफ हर्नियाज, जैसे इंग्वाइनल हर्निया, वेंट्रल हर्निया, इंसिशनल हर्निया, सारे हर्नियाज। फिर और बात करें तो हम इंटेस्टिनल सर्जरीज, डायग्नोस्टिक सर्जरीज, कुछ डायग्नोसिस करना हो, डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी में हम TB को डायग्नोस करते हैं, इनफर्टिलिटी को डायग्नोस करते हैं, कैंसर को डायग्नोस करते हैं, में काम आते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी अब यूट्रस में ना हो के फेलोपियन ट्यूब्स में हो गई है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी लैप्रोस्कोपी करते हैं। बच्चेदानी को निकालना हुआ तो वो भी लैप्रोस्कोपी करते हैं। तो हर फील्ड में आप लैप्रोस्कोपी का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। पाइल्स की सर्जरी हो, एनोरेक्टल सर्जरीज हो, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, रेक्टल सर्जरीज, इंटेस्टिनल सर्जरीज, लिवर सर्जरीज, कैंसर सर्जरीज, मोटापे की सर्जरी, सब
ऑल सॉर्ट्स ऑफ सर्जरी फ्रॉम इसोफेगस टू द एनस की लेप्रोस्कोपिकली बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है और कर रहे हैं। कुछ और इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि चेस्ट की सर्जरीज जो होती है वो भी वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरीज भी, जिसको वैट्स कहते हैं, वो भी दूरबीन द्वारा की जाती है। जो स्टेपलर सर्जरीज हैं, जैसे एनोरेक्टल सर्जरीज हैं, पाइल्स की हो, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जिसको बोलते हैं, ये सब लेप्रोस्कोपी के नाम है। की होल सर्जरी, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, सिंगल इंसिशन लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, एक छेद से दूरबीन द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है, सिंगल इंसिशन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो इन सब के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। देयर इज ए गुड डेटा अवेलेबल कि सारे सर्जरीज की एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं विद गुड डेटा। तो रूटीनली हम एडवांस सर्जरीज में बोलें तो स्प्लीन की सर्जरी हुआ, तिल्ली निकालना जिसको बोलते हैं, स्प्लेनेक्टमी, हेमिकोलेक्टमी, इंटेस्टाइन की सर्जरी, कैंसर सर्जरीज, राइट हेमिकोलेक्टमी, लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी। फॉर बिनाइन कंडीशंस भी अगर आप देखें तो रेक्टल प्रोलैप्स है, इंटेस्टिनल बायोप्सी कुछ लेनी है, या मेसेंट्रिक सिस्ट है। गायनी की बात करें तो ओवरियन सिस्ट है, डायग्नोसिस फॉर इनफर्टिलिटी हो, तो बहुत सारी सर्जरीज हैं। टोटल हिस्टेक्टोमी है, लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी, वेरिकोसिलेक्टोमी है जो कि मेल इनफर्टिलिटी का एक डिजीज़ है, वेरिकोसिलेक्टोमी भी लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। तो बहुत फ़ायदे हैं लेप्रोस्कोपी के लिए। अगर आपको कुछ भी लेप्रोस्कोपी से संबंधित या कोई भी इन बीमारियों से संबंधित जानकारी लेनी हो या सर्जिकल फील्ड से लेना हो तो आप ज़रूर